मॉर्निंग रेडरीज। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सब लोग अपने हृदय को तैयार करेंगे और शुरुआत की प्रार्थना करेंगे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय महान जीवते परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज के सुंदर से समय के लिए पिता जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। हम आपसे प्रार्थना करते हैं खुदा पिता परमेश्वर, आपने हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा किया है पिता परमेश्वर। आप हमारे गुनाहों को क्षमा करते हो पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, आज सबको लेकर आए पिता परमेश्वर, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं खुदा। हम प्रार्थना करते हैं जो लोग आ रहे हो रास्ते में पिता परमेश्वर, आप लेकर आना सही सलामत। तो आपसे प्रार्थना करते हैं आज का दिन पिता परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत रहे पिता परमेश्वर। आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर, इस जगह में पिता परमेश्वर आपकी प्रेजेंस मिल जाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता हमारे मन पिता परमेश्वर कहीं भटकने ना पाए पिता परमेश्वर। शैतान की हर एक डिस्टर्बेंस आत्मा को पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं कि आप अपने लहू का बाड़ा पिता परमेश्वर इस भवन के चारों ओर लगाना पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज का जो भी संदेश रहेगा पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं आपकी ओर से पिता परमेश्वर एक अद्भुत संदेश रहे पिता परमेश्वर। हम पिता परमेश्वर उस संदेश से पिता परमेश्वर हम सीख सके पिता परमेश्वर। आप बुद्धि ज्ञान समझ देना ताकि इस संदेश को पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में फॉलो कर सकें पिता। हम प्रार्थना करते हैं पिता आज की आराधना के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, आराधना हमारी अच्छी जाने पाए पिता परमेश्वर और आराधना आपको भाने पाए पिता। हम सब आनंद के साथ पिता परमेश्वर आपकी आराधना को करें पिता परमेश्वर, प्रेम के साथ आत्मा और सच्चाई के साथ आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर आप अपना आनंद पिता परमेश्वर भरना पिता परमेश्वर, हम सबको आनंद से पिता परमेश्वर बनना पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते सारी चीज़ों में पिता परमेश्वर आप मदद करना। आगे का समय पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में देते हैं, सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई को मांगते हैं पिता। सारा अगर सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, यीशु तेरी महिमा करता है सर्वदा, यीशु तेरी महिमा करता है सर्वदा। तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, तेरे लिए सकूंगा। पर मैं तेरे वचन को काटता ही रहूंगा, पर मैं तेरे वचन को काटता ही रहूंगा। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। तेरे मार जाने से, तेरे गाड़ जाने से, मौत डर की विजय पाई। तेरे मार जाने से, तेरे गाड़ जाने से, मौत डर की विजय पाई। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। सबका हुआ है उद्धार, सबको मिली है नई जिंदगी। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। राजाओं का राजा है, ओ प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा
जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। जब तक सांस रहे करेंगे ना हम विश्राम। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार हो गए अनंत जीवन दिया। शत्रु को हरा दिया संसार को जीत लिया। मृत्यु से पार हो गए अनंत जीवन दिया। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। विधियों का बोले जो विरोध में था मिटा डाला। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। राजाओं का राजा है वो प्रभुओं का प्रभु है। प्रभुओं का प्रभु है। पूरे मन से पिता परमेश्वर आपकी आराधना करते हैं, हम आपकी महिमा को करते हैं। यस, सारा आदर पिता हम आपको देते हैं पिता। आप आदर के योग्य हो पिता। यस पिता, आपकी महिमा करते हैं, आपकी आराधना करते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं पिता। हम करते हैं पूरे दिल और मन से तेरी महिमा गाते हैं। और हम कहते हैं दिल से कहते हैं। और हम कहते हैं आप प्रभु यीशु आप मुझ में हो तेरी महिमा। आप प्रभु यीशु आप मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में हम आते हैं। सारा
आपके जैसा कोई और नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। आप इस दुनिया में आए पिता, हमारे पापों के लिए हमारे लिए बलिदान दिया पिता प्रभु यीशु मसीह। हमारे लिए आपने स्वर्ग का द्वार खुलवाया पिता प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता उस बलिदान के लिए, उस प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है पिता प्रभु। आप राजाओं के राजा हो पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे लिए बलिदान दिया है, हमसे प्रेम किया। आपके जैसा कोई और प्रेम हमसे नहीं कर सकता है पिता। आपके जैसा कोई और नहीं है पिता। हम पूरे हृदय से, पूरे दिल से पिता आपको महिमा देते हैं, आपकी आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं पिता उस प्रेम के लिए, उस आशीष के लिए जो आपने हमें दिया पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया। हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसन्ना, तू राजाओं का है राजा। तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ पिता प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे खुदा हो पिता प्रभु। आप हमारे पिता हो पिता, जिसने आप हमसे प्रेम किया है। पिता आपने हमें छुड़ाया है उस पाप के दलदल से पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमारे लिए बलिदान दिया, हमारा पूरा कॉस्ट अदा किया, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता। हम पूरे हृदय से आज आपके समीप आते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। अपने वचनों से हम सभी को भरिए पिता, और आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करने पाए पिता। आज के पूरे संदेश को, पूरी सभा को पिता आपके हाथों में सौंपते हैं। आप आशीष दीजिए पिता। यहाँ के हर एक व्यक्ति को पिता प्रभु आप छूइए पिता।
आप अगुवाई करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरी रूह में धड़कनों में तू ही यीशु, तू फिजा में आसमां में हर जगह है तू। मेरी रूह में धड़कनों में तू ही यीशु, तू फिजा में आसमां में हर जगह है तू। तू आवाज़ है, एक एहसास है, मेरे गीतों का मज़मूर है। तू मेरी शहर, मेरी शान है, मेरा रब मेरा जुनून है। तू आवाज़ है, एक अंदाज़ है, मेरे गीतों का मज़मूर है। तू मेरी शहर, मेरी शान है, मेरा रब मेरा जुनून है। यीशु तू मेरी ज़िंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। यीशु तू मेरी ज़िंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। तू ही कल था, तू ही अब है और सदा है तू। तुझ में ही है जिंदगी, मेरी जिंदगी है तू। तू ही कल था, तू ही अब है और सदा है तू। तुझ में ही है जिंदगी, मेरी जिंदगी है तू। तू आवाज़ है, एक एहसास है, तू ही मेरा सुरूर है, मेरा हमसफर, मेरा प्यार है, यीशु तू मेरा गुरूर है। तू आवाज़ है, एक एहसास है, तू ही मेरा सुरूर है, मेरा हमसफर, मेरा प्यार है, यीशु तू मेरा गुरूर है। यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। यीशु तू मेरी जिंदगी, यीशु मेरी शान है। यीशु तू मोहब्बत है मेरी, यीशु मेरी चट्टान है। तो मसीह की अध्याय 18 से आगे देखेंगे, ठीक है। पढ़ूँ मैं? लिखा है, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी। यीशु को भी भूख लगती थी। इसका मतलब ये कि वो मनुष्य था, राइट। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझमें फल ना लगे। यहाँ वो अंजीर के पेड़ के पास गया क्योंकि उसे भूख लगी थी खाने के लिए और उसमें कुछ मिला नहीं। उसने क्या कहा, अब से तुझमें फल ना लगे, और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, ये अंजीर का पेड़ तुरंत कैसे सूख गया? उसी समय सूख गया। ऐसा लग रहा है जैसे तुरंत सूखा। यीशु के मुँह से बच्चा निकला और हो गया, तुरंत हो गया, तुरंत हो गया। और चेलों को आश्चर्य हुआ, बोलते ये ऐसे कैसे सूख गया? तो बोलते हैं, चेले कहते हैं तुरंत कैसे सूख गया? अब यीशु ने उसका जवाब दिया। यहाँ पर तुरंत जवाब दिया। कई बार आप देखोगे यीशु ने उन्हें अकेले ले जाकर बात किया, पर यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे पूछा वैसे जवाब दिया। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम विश्वास रखो, क्या रखो? विश्वास और संदेह ना करो, तो ये तो न केवल ये करोगे जो इस अंजीर के पेड़ से किया गया है, परंतु यदि पहाड़ से कहोगे उखड़ जा तो और समुद्र में पड़ जा तो ये हो जाएगा। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, यीशु ने ये भी कह सकते हैं, तुम विश्वास से मांगोगे। आपको कहा दिया कई जगह, यहाँ पर एक शब्द जोड़ दिया, प्रार्थना। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे, विश्वास रखना है। और प्रार्थना भी हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु यीशु के जीवन में प्रार्थना का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो हमें प्रार्थना के लिए बहुत ही
जागरूक रहने की जरूरत है और विश्वास से प्रार्थना करें। तो जो विषय है हम बिना संदेह के विश्वास कर रहे हैं। एक्चुअली यीशु ने क्या बोला यहाँ पर चेलों को, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो तो पॉसिबल वो हो सकता है, तुम्हारे लिए हो सकता है, तो तुम कर सकते हो। तो यहाँ पर विश्वास की बात है। याकूब भी यही बात लिखता है, याकूब 1 अध्याय में, यदि तुम विश्वास रखते हो मांगो तो विश्वास से मांगो, पर संदेह रखने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। यीशु ने यही बात यीशु मसीह की याकूब ने वहाँ पर दोहराई। ठीक है, तो जिस विषय में बात करें बिना संदेह विश्वास का, आइए प्रार्थना करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर धन्यवाद देते प्रभु आपकी दया और करुणा के लिए। परमेश्वर की प्रभु यहाँ आपकी देन है परमेश्वर, हम आपके लोग हैं प्रभु, आपके द्वारा बचाए गए हैं। मसीह यीशु आपने हमारे लिए क्रूस पर जान दी, हम सब के लिए तकलीफ है सही प्रभु, हम संसार से निकाले हुए लोग हैं। हम आपकी ओर देखते प्रभु, हमें कमजोरियां हैं, हमें प्रभु कमियां हैं परमेश्वर प्रभु, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हो, हमारी कमजोरियों में आप हमारी सामर्थ्य करते हो प्रभु। आपने कहा विश्वास रखो और संदेह ना करो, पर कई बार परिस्थितियां संदेह पैदा करती रहती हैं। पाप की दशा में होने की वजह से, पाप शरीर में होने की वजह से कई बार विश्वास ऊपर नीचे होता है। पर आपने ये भी कहा है, एक व्यक्ति जब आपके पास आया तो उसने कहा यदि हो सके, तो आपने कहा कि हो सके क्या मतलब, ये तो विश्वास है। तो प्रभु उसने अच्छा जवाब दिया कि मैं विश्वास रखता हूँ पर मेरा विश्वास में भी मदद करता हूँ। प्रभु हम आपके लोग हैं परमेश्वर के साथ, बहुत जगहों पर हम विश्वास रखते हैं, बहुत जगहों पर बहुत ज़्यादा विश्वास रखता है और कई जगहों पर प्रभु कई बार बहुत थोड़ा विश्वास होता है। तो परमेश्वर धन्यवाद प्रभु कि वचन कहता है यदि हम अविश्वासी भी ठहरे, अविश्वासी भी ठहरे तो परमेश्वर विश्वास करते हैं। प्रभु आप विश्वास योग्य, इसलिए परमेश्वर हमें यहाँ पर परमेश्वर आप विश्वास योग्य प्रभु, इसलिए आपके लोग आपके पीछे चल पाते हैं प्रभु। जितनी बार भी हम गिरते हैं आप हमें उठाते हो, आप हमारी सहायता मदद करते हो, आप हमें कोसते नहीं हो प्रभु, आप हमें ताना नहीं मारते पर आप हमारी मदद करते हो। धन्यवाद परमेश्वर, आप अपने लोगों से प्रेम करते हो और प्रभु आप उनकी निर्बलताओं में सामर्थ्य देते हो। धन्यवाद परमेश्वर दवाइयों के लिए प्रभु जो आप अपने दिल में करते हो प्रभु। हम कमज़ोर हैं पर आप सामर्थ्य हो और आप हमें सामर्थ्य बनाते हो। धन्यवाद देते हैं, आगे के समय को आपके हाथ में सौंपते परमेश्वर, हम आप पे आस्था रखते थे। पवित्र आत्मा हम सबकी अगुवाई करो प्रभु, आपकी उपस्थिति यहाँ पर है, हम आपके प्रेम को, आपकी उपस्थिति को महसूस करें अपने हृदय में। धन्यवाद देते हैं, आपकी देन है प्रभु जो सुंदर है परमेश्वर, आप इससे सुंदर हैं और आपकी वजह से है, क्योंकि आपने हमारे सारे मैल को धो दिया, अपने लहू से आपने हमें पवित्र किया, धोया है प्रभु। धन्यवाद देते, आपकी महिमा हो। आगे के समय को आपके हाथों में हर एक को ब्लेस करना भी परमेश्वर। लोगों को अगर कोई तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, बीमारी, प्रभु यीशु आपके नाम से चंगाई देना पड़ता। आत्मा में कोई दिक्कत है प्रभु, प्रार्थना करते हैं वहाँ पर भी आप सही रूप से प्रभु वही प्रार्थना से ढालना भी करते। प्रभु यीशु परिवार में कोई तकलीफ है तो प्रार्थना करते, परिवारों में परमेश्वर पिता आपकी शांति आने पाए प्रभु। आपके लोगों को परमेश्वर प्रभु आपके वचन में आपके प्रेम में बढ़ाना पड़ा और ये समय प्रभु आप ये जो संदेश है परमेश्वर पिता पूरी हम सबके लिए आशीष देते हैं। धन्यवाद देते हैं आपके लिए, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से आमीन। तो अच्छा भाग रहेगा आगे का 30-35-40 मिनट दूरी संदेश ध्यान बना के रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कई बार ध्यान बढ़ता है इधर उधर, तो वो हिस्सा हो सकते हैं जो परमेश्वर आपसे बात करता है। जैसा कि हम लोगों ने सुना, यीशु ने क्या बोला, यदि तुम विश्वास करो और संदेह ना करो तो तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है। मरकुस के 9:23 में यीशु ने बोला है कि विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास रखने वालों के लिए सब कुछ संभव है, सब कुछ संभव। हम देखते हैं इस हिस्से में कि यीशु मसीह को भूख लगी, भूख और कुछ खाने के लिए, उम्मीद से कुछ खाने के लिए कि कुछ खाने के लिए मिलेगा, उस पेड़ के पास गया और वचन कहता है कि वहाँ पर कुछ भी नहीं था, उस पेड़ में कुछ भी नहीं था। अब क्या यीशु मसीह को पता नहीं था कि उस पेड़ में कुछ है या नहीं? अब परमेश्वर होने के नाते उसे पता कि इसमें कुछ नहीं है,
पर अगर आम के सीजन में आम ना मिले तो फिर उस पेड़ में कुछ समस्या है। तो वो समय था अंजीर लगने का, वो समय था सब पेड़ों में अंजीर लग रहे थे। तो जब उसे भूख लगी तो रास्ते में एक अंजीर का पेड़ दिखा, देखा और दूर से देखा, हाँ इसमें जरूर होगा, इसमें अंजीर जरूर होंगे, क्योंकि पत्तों से भरा हुआ है। जब सीजन होता था फल के साथ पत्ते भी खूब होते थे। तो यीशु मसीह वहाँ जाते हैं, देखते हैं और क्या देखते हैं कि वहाँ पर फल नहीं। एक्चुअली ये कलीसिया का भी चित्र है। वो पेड़ पत्तों से भरा हुआ देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद है कि इसमें फल होंगे। तो कुछ कलीसिया ऐसा, मतलब एक कलीसिया का चित्र है कि कलीसिया सुंदर हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, देखने की वाली चीज़ें हो सकती है, बहुत कुछ हो सकता है, हाँ बहुत अच्छा हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, बहुत कुछ रख रखाव, बहुत चीज़ें हो सकती हैं, पर उसके अंदर फल ना हो। ये हो सकता है कि फल ना हो, फल ना हो। पेड़ है, हरा भरा है, सब कुछ है, पर फल नहीं। और ये निराश किया किसको? मसीह को। क्योंकि यीशु की इच्छा थी कि यदि तो हरा भरा है तो फल होना चाहिए। तो यहाँ पर यीशु को निराशा है। ये कलीसिया का भी चित्र है कि कई बार कलीसिया, जैसा मैं बता चुका हूँ, बहुत कुछ हो सकता है पर अंदर से खाली हो सकता है। और ये हमारे आपके हृदय का भी चित्र है कई बार, कि सब कुछ हो सकता है हमारे जीवन में, भौतिक चीज़ें हो सकती हैं, तो परमेश्वर ना हो, हृदय खाली हो सकता है। ये एक बात। ये पेड़ जो है यीशु की उम्मीद के विपरीत निकला। जैसी आशा रख रहे तो वैसा नहीं निकला। देखने में बहुत अच्छा था, देखने में हाँ इसमें फल जरूर होगा, पर वहाँ नहीं होगा। यीशु ने आशा रखी कि इस पेड़ से मुझे फल मिलेगा, पर नहीं मिला। वो आशा रखता है हम और आपसे भी कि इस व्यक्ति के जीवन में हमारे लिए मेरे लिए फल लेके आएगा। कई बार निराशा होती, मगर परमेश्वर ने वहाँ पर उसका पेड़ को श्राप दिया, पर हमें आशीष देगा। हमारे विषय में परमेश्वर कभी निराश नहीं है, वो हम पर आशा रखता है। हम एक बार गिरेंगे फिर उठाएगा, फिर गिरेंगे फिर उठाएगा, वो बार बार उठाएगा। क्यों? हम संतान हैं, हम उसके संतान, हम उसके बच्चे, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमसे प्रेम करता है। हमारा स्वभाव बदल सकता है, हम बुराई में जा सकते हैं, पर परमेश्वर का स्वभाव कभी बदलता नहीं। वो हमें प्रेम करता है, हम कोशिश करता है हर बार कि वो हमें बुराई से बाहर निकाले और अपने पीछे लेके जाए। संसार खींचता है वो बुराई की तरफ, तो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और उसका प्रेम सदा था, उसका प्रेम हमेशा है, वो बदलता नहीं। कभी मलाकी में बोलता है ना मलाकी में कि मैं यहोवा कभी बदलता नहीं, वो कभी बदलता नहीं। तो परमेश्वर बदलता नहीं है, ये हमारे आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है। मत्ती के 28-21 में उसने क्या बोला? 21 जो हमने पढ़ा, यदि तुम विश्वास रखो और संदेह ना करो, तो केवल इस पेड़ से नहीं, जो पेड़ से नहीं करोगे तो इस पेड़ से किया गया, पर इस पहाड़ से भी कहोगे तो वो भी उखड़ जाएगा, ये भी उखड़ जाएगा। सब विश्वास रखो। उसने कहा विश्वास रखने वालों में सब कुछ हो सकता है, हाँ सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर जो उसने बोला कि इस पहाड़ को बोलोगे तो पहाड़ में उखड़ के समुद्र में जा पड़ेगा, तो मीनिंग क्या? क्या वाकई पहाड़ उखड़ जाएगा? हाँ या कुछ और है? ये काफ़ी फेमस है, कई बार लोगों ने सबने सुना होगा, पर बढ़िया है। जब एक मतलब एक उदाहरण अच्छा फिर बैठा। कहते एक कलीसिया थी और लोग उसमें जाते थे और ये संदेश जो है इसी वजह से संदेश दिया गया और लोगों ने सुना। और एक वहाँ पर महिला थी और उन्होंने विश्वास कर लिया। और वो जो एरिया था पहाड़ी एरिया था और उस जो महिला का घर था, तो महिला क्या मतलब वो पहाड़ी एरिया में सबको एक तकलीफ थी कि जो पानी है वो पूरा जो पहाड़ जो है घूम के लेने जाना पड़ता है, समझे? पानी मतलब पीने वाला पानी। पहाड़ी एरिया में हर जगह पानी नहीं होता, तो पीने के लिए गांव था और सामने ऊंचा पहाड़ था, पर पीने के लिए पानी जो है मान लो यहाँ और घूम के इधर ले जाना पड़ता। तो ये बड़ी तकलीफ की बात, ये बड़ी दिक्कत की बात।
तो उस महिला के हृदय में आया, उस स्त्री के हृदय में आया कि मैं क्यों ना प्रार्थना करूं। तो जो वचन में कहा ये तुम प्रार्थना करोगे विश्वास से, तो इस पहाड़ से कहोगे तो पहाड़ हट जाएगा। वो घुटने में गए, प्रभु ये पहाड़ बहुत तकलीफ देता है, इतनी दूर घूम के जाना पड़ता, मुझे नहीं सबको जाना पड़ता है। प्रभु वचन में कहा है विश्वास रखोगे तो पहाड़ हट जाएगा, प्लीज मदद करो ये पहाड़ फाड़ा, ये साफ करो। विश्वास किया, प्रार्थना किया, करो पहाड़ नहीं हटा, नहीं हटा। काफी दिन तक वो प्रार्थना की। पता क्या कुछ चीजें बता रहे, कई बार जैसा लिखा होता है वैसा हम लोग अप्लाई कर लेते हैं, पर मीनिंग समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पर ईश्वर ने जो बोला इस पहाड़ से कहोगे तो हट जाएगा, पहाड़ मतलब तुम्हारे जीवन में जो समस्या है उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर उसका उपाय देगा। ठीक। अब इस स्त्री की जीवन समस्या क्या थी? पानी। पानी पहाड़ समस्या बन रहा था, पहाड़ रास्ते में रोड़ा था, और पहाड़ हटे तो पानी मिले। उसने प्रार्थना किया, पहाड़ तो नहीं था, मगर परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना सुनी, कुछ पास हुआ, कुछ मतलब सरकार की तरफ से कुछ मतलब पास हुआ कि इधर से रास्ता बनाया, तो उन्होंने पहाड़ काट के रास्ता बना दिया। फिर वो झरना जो घूम के जाना पड़ता था अब वो सीधे जाना पड़ा। समझता? पहाड़ तो नहीं हटा, पर वो पहाड़ जैसी पहाड़ समस्या नहीं थी, समस्या था वो रास्ता जो घूम के जाना पड़ता था कि वो पानी लेना। तो परमेश्वर ने वो क्या, अब मुझे बताओ क्या इस प्रार्थना का उत्तर मिला? क्या उस स्त्री की प्रार्थना का उत्तर मिला? पर वो तो बोल रही थी कि प्रभु पहाड़ हट जाए, परमेश्वर ने पहाड़ नहीं हटाया, पर उसकी जो समस्या थी उस समस्या को दूर किया। कई बार हम लोग प्रार्थना के शब्द जो हमारे, कई बार हम लोग हो सकता है कि वैसी प्रार्थना ना करें जो सही शब्दों में हो, पर अच्छी बात यह है कि परमेश्वर हमारे भाव को समझता है, वो हमारी जरूरत को समझता है, वो हमारी आवश्यकता को समझता है। इसकी समस्या वो समझ रहा है, परमेश्वर को पता था समस्या क्या है। पूरे पहाड़ समस्या नहीं है, समस्या है वो रुकावट, उन्हें पानी ढूंढ लेने। अब परमेश्वर के पास दो रास्ते, या तो सामने जाना निकाल देता, ठीक है, या फिर उनके लिए रास्ता बना। तो परमेश्वर ने उनके लिए रास्ता बना के उपाय किया। वो हमारे आपके लिए भी यही चाहता है। यीशु ने बोला मैं मार्ग हूँ, बोला ना मैं मार्ग हूँ, अगर तुम मुझ में रहते तो हमें और रास्ते की जरूरत नहीं। हमारी हर समस्या का एक ही समाधान, वो मसीह। कुछ भी होने दो, कुछ भी होने दो, धरती पर मनुष्य के लिए जितनी समस्याएं हैं सबका एक ही समाधान है, यीशु। अगर उसके पास आता है तो रास्ता, उसने ये नहीं बोला कि मेरे पास आओ मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, तुम इस रास्ते पे जाना, तुम इस रास्ते पे जाना, ऐसा बोलो नहीं। मेरे पास और मैं ही मार्ग हूँ, तुम्हारी हर समस्या का मैं ही रास्ता हूँ और कोई नहीं, सिर्फ मैं और कोई नहीं, मैं ही रास्ता। वो परमेश्वर, वो परमेश्वर। और यहाँ पर हम देखते हैं उसने प्रार्थना की, परमेश्वर ने सुना, साधारण प्रार्थना, सिंपल प्रार्थना। अब उसको पता भी नहीं, लॉजिक पता नहीं, सिद्धांत पता नहीं, पर दिल से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उत्तर दिया। पता है एक बार अशातुल बता रहे थे कि मुंबई में बार थे, डांस बार बहुत सारे, और डांस बार के अलावा मतलब वो डांस बार का नाम था, पर वो शराब के लिए बहुत फेमस, पीने वाले देसी शराब। तो बहुत बड़ी समस्या थी मुंबई। तो एक दिन आउटरीच में मतलब आउटरीच कर रहे थे, तो एक लेखक मैंने बताया होगा, एक लेडी जाती है और ऐसे खड़ी होती है और ऐसे चुपचाप खड़ी रहती है, उसको देखते हुए। तो पास्टर नजर पड़ी क्या कर रही वहाँ, कुछ बोले नहीं। थोड़े दिन वो आई, उससे पूछा क्या कर रहे, बोले पास्टर में प्रार्थना कर रही थी कि ये जो है ये डांस बार यहाँ से खत्म होना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बड़ी समस्या, इनकी वजह से बहुत तकलीफ है। लोग ना गरीब लोग सब पैसा जा करके उधर डाल बताते, उसके 15 दिन भी नहीं बीते होंगे, गवर्नमेंट से रूल्स आया कि सारे डांस बार जो मुंबई में बंद, साफ के साफ वो बंद हो गए, आज भी नहीं। अब बियर बार है, मतलब बियर बार है, रेस्टोरेंट भी है साथ में, जाके लोग बैठ के पी सकते हैं, सब करते हैं, पर वो सब चीज़ें खत्म हो गई। विश्वास के साथ कुछ भी होने हो सकता है, पहले से प्रक्रिया चल रही है, क्या फर्क पड़ता है?
और उसने विश्वास और प्रार्थना की 15 दिन के अंदर रोग पाया वो। हम फेथ रखने वाले हैं, हम फेथ रखने वाले हैं। तो जब हम विश्वास से प्रार्थना करते जैसे यीशु ने बोला तो परमेश्वर सुनता है। वजह कहता है 102 का 17 क्या कहता है, वो लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। लाचार की प्रार्थना मतलब हम कुछ कर ही नहीं सकते, प्रभु आप ही करो हर चीज में, तो हम वो उसके प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थनाओं को तुच्छ नहीं करता। अरे तो पागल हो गई, पहाड़ के लिए प्रार्थना करी, मैंने इतनी मुश्किल, परमेश्वर थोड़ी बोले मैंने इतनी मुश्किल से बनाया। नहीं, हम कर सकते हैं, कर सकते हैं, परमेश्वर कर सकते हैं। और हमारी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर देता है, देता है। समय लग सकता है पर देता है। इस बुधवार की जो प्रार्थना थी मुंबई की, इस बुधवार की जो सभा थी मुंबई में, वो पास्टर त्रिवेदी के साथ, और उन्होंने एक संदेश दिया, बहुत अच्छा संदेश था। पर उनका जो शीर्षक ये था कि परमेश्वर हमारी ओर दौड़ के आता है, दौड़ के आता है, हमारी प्रार्थना में दौड़ के आता है। बोलते वो बोल रहे थे कि उसको पसंद है, इसको मसीह को पसंद है कि हमारी प्रार्थनाओं में खुद दौड़ के आए। वो फरिश्तों को भेज सकता है, कई बार भेजता है, पर उसे अच्छा लगता है, उसे पसंद है कि वो हमारे पास दौड़ के। बहुत अच्छा संदेश आप सुन सकते हैं, आप सुन सकते हैं, जिसके साथ नहीं होगा मैं भेज दूँगा, बहुत अच्छा। तो परमेश्वर को पसंद है कि हम पुकारें, वो दौड़ के हमारे पास आए, हमारी मदद की। और प्रार्थना का सिद्धांत आप जानते हैं, ना कभी नहीं करता, पर उत्तर या तो हाँ में देगा, या फिर इंतजार करने के लिए बोलेगा, या नहीं भी बोल सकता। जो हमारे आपके लिए अच्छा नहीं है मना कर देगा, मगर फिर भी हमें धीरज रखने के लिए होगा। व्याकुल ना हो, परेशान ना हो, अगर समय लग रहा तो भी, पर तुम बने रहो। क्या यीशु ने नहीं बोला यूहन्ना के 14:1 में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी होगा व्याकुल ना हो सकती चीज़ें हो सकती समस्याएं हो, तो परमेश्वर है आपके साथ, पुकारो वो आता है। विश्वास रखने की जरूरत है, विश्वास क्यों? क्योंकि हम धीरज रखते हैं और विश्वास, अगर विश्वास रखेंगे तभी हमारे जीवन परमेश्वर काम करेगा। हाँ, विश्वास से विचलित करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, शैतान है, संसार है, बहुत कुछ है, पर हमें फेथ रखना, हमें फेथ रखने की जरूरत है। और हमेशा हर परिस्थिति में हमें एक ही किसके पास जाना है, मसीह के पास, और कोई नहीं। हर समस्या का हल वही है, कुछ भी होने दो, हम परमेश्वर के पास जाएंगे, हम यीशु के पास जाएंगे। वजह से 41-46 का एक वो हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। हर एक चीज़ में वो हमारा शरण स्थान होता है। तो यहाँ दो शब्द, यहाँ पर दो शब्द कौन कौन से? शरण स्थान और बल। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है। तो जो शरण स्थान है उसका जो मतलब है, उसका जो मतलब है इब्रानी में, वो है आश्रय। आश्रय मतलब कहीं पर आश्रय लेना, कहीं पर छुपना, ठीक। या फिर एक और शब्द है शेल्टर। शेल्टर शेल्टर उनको बोलते हैं कि अभी जैसे बीच में इजराइल और गाजा में लड़ाई हो रही थी, लड़ाई हो रही थी, तो जब लड़ाई होती है तो ऊपर से सीलिंग होती है, यानी बमबारी होती है, तो घरों में लोग शेल्टर बना के रखते हैं, या फिर कुछ ऐसा बना के रखते हैं जहाँ पर लोग छुप जाते हैं, जिससे ऊपर से जो हो रही बमबारी उसका कोई असर ना हो। तो इजराइल के घराने में, मतलब घरों में लोगों ने घर के नीचे बना के रखा, तो जैसे कुछ होता तो सीधे सेंटर में चले जाते थे, तो ऊपर कुछ भी होने दो, वो नीचे वहाँ सुरक्षित, कुछ वो बेफिक्र है कि हम यहाँ सुरक्षित होने दो, कुछ भी होने दो, कितना भी बड़ा बम आने दो, हम सुरक्षित। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो शेल्टर बनाया वो बहुत मजबूत, और वो शेल्टर हमारे आपके लिए मसीह, वो मजबूत, वो चट्टान, वो चट्टान, कोई भी बमबारी होने दो हिलने के लिए, वो एक बात। और दूसरा एक शब्द है मददगार, सॉरी सहायक, दूसरा शब्द है सहायक। वजह से 46 वो हमारा शरण स्थान, हमारा बल, संकट में शायद मिलने वाला सहायक। तो सहायक मतलब मददगार, हेल्पर। मसीह बोलते हैं मैं तुम्हारा सहायक हूँ, मैं तुम्हारा मददगार। तो वो परमेश्वर है, वो हमारा सहायक, वो हमारा मददगार। दो शब्द और भी है, बल और संकट। बल में ना, तो संकट जानते हैं, बल मतलब हमारे संकट में हमारी सामर्थ, वो हमारी ताकत, वो हमारी ताकत, वो बल में। तो हर वक्त कुछ भी होने दो, हमें परमेश्वर के पास जाना, हमें मसीह के पास जाना, और कहीं जाने की जरूरत नहीं।
कई बार शैतान अगर ये नहीं इसके लिए कुछ और कर, ये इतनी बड़ी समस्या इसके लिए कुछ और ना, कुछ नहीं कर। जैसे अभी राजकुमारी बहन ने बोला ना, बहुत जगह चले गए, बीच में हमारी इनकी बात हुई थी, जिन्होंने बोला भैया हमने छोड़ दिया, परमेश्वर ही है। मैं बोला ठीक है, सब जगह दिखा लिया, कुछ नहीं होगा। डॉक्टर बोले कुछ है ही नहीं, कुछ है भी नहीं, कोई कमी भी नहीं है, तो परमेश्वर काल में छोड़। और आज हम देख पूरी तरीके से थी, वो जो दिक्कत थी वो खत्म हो गई। तो परमेश्वर उस स्त्री के जीवन सामने वो पाठ, उसने प्रार्थना किया, परमेश्वर ने उपाय निकाला। मगर कई बार निर्णय जो है वो सही नहीं होता, कई बार हम निर्णय गलत ले लेते, कई बार हमारे निर्णय परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं होते, मगर फिर भी परमेश्वर उसमें मदद करता है। एक यंग लड़का, एक यंग लड़का था और उसने निर्णय लिया कि वो पहाड़ पे चढ़ेगा। लोग पहाड़ पे चढ़ते हैं, सबको पता, कई बार लोग ऊंचे पहाड़ पे चढ़ते हैं और जा करके वहाँ पर अपना एक नाम कीर्तिमान स्थापित करते हैं। एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, वहाँ पर लोग चढ़ के जाते हैं, आज भी चढ़ते हैं। तो इसी तरीके से एक लड़के ने वो चढ़ाई कर रहा था, तो कई बार जल्दी चढ़ने के लिए रात में भी लोग चढ़ाई कर पहाड़ पर, सबको समझ में आया, पहाड़ पर चढ़। तो आप क्या करते हैं कि वो रस्सी ऊपर फेंकते हैं, तो कहीं ना कहीं फंस जाते थे, रस्सी के सहारे चढ़ते हैं। आप नीति भी दिनों में और भी कुछ टूल्स होते हैं, उसके सहारे वो चढ़ते हैं। तो ये चढ़ रहा था, ठीक है, चढ़ रहा था, चढ़ता चला जा रहा था, रात को चढ़ाई कर रहा था। तो चढ़ते चढ़ते क्या हुआ, पहाड़ है, रात को ज़्यादा दिखता भी नहीं ठीक से। अचानक कुछ हुआ, वो फिसल गया, हालांकि रस्सी पकड़े था वो, पर फिसल गया। अब फिसल गया तो झटके से फिसला और रस्सी हाथ से छूट गई। अब ऊपर से गिरा तो गिरते ही चला रहा नीचे, बड़े आदमी का इतना वजन होता, कितनी तेजी से गिरेगा, और गिरता चला रहा। और जब गिरने लगा तो उसने पुकारा, प्रभु बचाओ, प्रभु बचाओ। शायद सुना होगा प्रभु बचाओ, परमेश्वर उसकी पुकार सुना, प्रभु बचाओ। ये शब्द किसी और ने भी बोला था, याद है किसने बोला? यीशु के शिष्यों में से, हाँ, तो यीशु ने देर की थी, नहीं तो वो एक काम कर, तो घुटने पे जा और लंबी प्रार्थना कर। बोला परमेश्वर ने पानी में घुटने पे जाने के लिए नहीं। सुनो ध्यान, जब हम विश्वास करते हैं, पता जरूरी नहीं है कि हम विश्वास करें हमारे लिए चीज़ होनी। जब पतरस विश्वास से निकला तो पानी को परमेश्वर ने जमीन बना दिया, ठोस जमीन बना। जब पतरस ने विश्वास से कदम बढ़ाया तो जमीन बन गया, पानी मतलब ठोस बन गया, उसके वजन को सहारा, पानी नहीं, कुछ भी नहीं। पर जब विश्वास से कमजोर हुआ तो वही पानी में उसे डुबा दिया, और डूबते डूबते उसने क्या बोला, प्रभु बचाओ। यीशु ने देर नहीं की, तुरंत उसे बचाया, तुरंत होकर हाथ बढ़ा के खींच लिया। यहाँ ये आदमी भी चिल्लाया ना, प्रभु बचाओ। अब यहाँ पर बोले काम कर, तुम प्रार्थना करो वापस से, ठीक से करना, सुना नहीं समझे। पॉइंट ये है कि जरूरत के हिसाब से जब हम पुकारते हैं तो सुनता है। और जब इसने पुकारा प्रभु बचाओ, परमेश्वर ने बचाया, ऐसे से हाथ पर मारा तो उसके हाथ में रस्सी आ गई, फिर से वहाँ रस्सी आ गई, पकड़ लिया, फिर लटक गया, पकड़ गया। बोला परमेश्वर धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, थैंक यू सो मच, धन्यवाद परमेश्वर, आपने मेरी जान बचा दी, और धन्यवाद। सुना होगा आपने फिर भी। अब कब तक लटका रहेगा, वो भी एक बात, इधर उधर पैर मारना, कहीं जमीन मिलेगी उसको, ऐसा था मतलब कहीं पर टिकने की जगह नहीं मिली, कब तक लटका रहेगा। अब फिर से जब हाथ थक गए, अपना वजन कब तक उठाया, तब फिर उसने प्रार्थना की, प्रभु मदद करो, हाथ रस्सी छूट रही मेरे हाथ से, मैं मर जाऊंगा। इस बार वाला जो उत्तर आया वो उसकी समझ से परे आया। उसने बोला प्रभु बचाओ, ने रस्सी छोड़ जाएगी मेरे हाथ से, मैं मर जाऊंगा। उत्तर आया, रस्सी छोड़ दे। हैं, अरे बाप रे, कैसे रस्सी छोड़ो, इतनी मुश्किल में आपने रस्सी पकड़ाया, मुझे प्रार्थना किया, रस्सी मिली, और जो सहारा उसे छोड़ दो। परमेश्वर बोलता हाँ छोड़ दे ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो मैं नहीं करने वाला। माँ कैसे ऐसे वैसे कैसे भी करके पैर वैर फंसा के लटका रहा। परमेश्वर ने बोला रस्सी छोड़ दे, यकीन नहीं करना ना, ये मेरी समझ से बाहर है। वो वाला ठीक था, मैंने पुकारा, अपने रस्सी पकड़ा दी, वो ठीक, मैं तो लटक गया। अब रस्सी छोड़ना ना, ये मेरे समझ से बाहर है, ये मैं नहीं करूँगा। नहीं छोड़ा रस्सी, उसने नहीं छोड़ा, लटका रहा। कब तक लटका रहेगा, जब तक मतलब लटका रहा वो, और रात कब तक रहेगी, उजाला होगा,
और जब उजाला हुआ तो रोने लगा बड़ी तेज से, क्योंकि जमीन के इतने ऊपर लगा वो अंधेरे की वजह से देख नहीं पाया कि जमीन कितना नीचे। तो परमेश्वर के लिए क्या अंधेरा क्या उजाला, वो सब एक जैसा। हमें भरोसा रखना, उसे भरोसा करना चाहिए। वो भरोसा नहीं करता, रस्सी छोड़ दे तो लड़का नहीं लगता कि पता नहीं 2-3 घंटे लगता रहा जब तक उजाला नहीं। कई बार हमारा पैसे पता क्या है, उसने अब पॉइंट ये है कि उसने रस्सी क्यों नहीं छोड़ी, वो मुख्य बात। क्यों? क्योंकि रस्सी ही उसे सहारा दिए हुए थी और रस्सी के सहारे वो लड़का। और परमेश्वर बोलता सहारा छोड़ दे फ्री हो जाते। नहीं, अब उसका दिमाग नहीं काम कर रहा। अरे बड़ी गहराई पता नहीं, वो ये नहीं समझ पाए कि कितनी जल्दी कहाँ तक आ गए, जमीन कितना नीचे। कई बार हमारा कैसे होता है, हम नहीं जानते भविष्य क्या है, अंधेरे में रहता नहीं जानते क्या होगा, पर परमेश्वर सब जानता है। हमें अपने कान उसकी ओर लगाना है और विश्वास से जो वो कुछ कहता वो करना। कई बार वो बोलेगा सहारा छोड़, हर व्यक्ति किसी न किसी सहारे होता है। और कई बार परमेश्वर बोलेगा ये सहारा छोड़ दे, नहीं प्रभु इसी सहारे तुम जिंदा है, नहीं तो छोड़ दे, नहीं प्रभु मैं नहीं छोड़ा। परमेश्वर बोलता तो छोड़ दे। जब हम छोड़ते हैं तब हम फ्री करते, तब परमेश्वर को नहीं होगा। कई बार कुछ चीज़ों को हम पकड़ के रखते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहते। एक परिवार था, मैंने बताया 5 बेटियां थी, एक बेटा था, और वो बेटा ही पूरे परिवार का संचालन करता, फाइनेंशियली पूरा करता। मगर परमेश्वर को शायद पसंद था कि वो ज़्यादा दिन दुनिया में ना रहे, जो भी है एक दिन परमेश्वर ना काम में, तो परमेश्वर ने उसको उठा लिया। उस बच्चे को जब बीमार था हॉस्पिटल, मैंने बताया था हॉस्पिटल बीमार था, तो उसने परमेश्वर ने शायद उससे बात की सकती जो भी, तो उसने बोला कि परमेश्वर ने बोला तो मेरे पास आ जा। वो बोला प्रभु मैं ये तो खा रहा हूँ, मेरे 5 बहनें उनकी शादी करें, बूढ़े माँ बाप कौन देखेगा। यीशु ने बोला तू मेरे पास आ, मैं उनको देखूँ, वो मेरा काम। तो वो चला गया, बोला ठीक है प्रभु मैं आऊँगा, और वो चला गया। पहले जितना वो कमा के दे रहा था उससे 10 गुना आज वो परमेश्वर उनको संभाला। आप बड़े अच्छे बेहतर तरीके जितनी कमाई उसके टाइम में आ रही थी उससे 10 गुना आ जाए। तो परमेश्वर अपने वचन को पूरा करता है, वो अपने वचन को संभालता है। समस्या ये होती है कि हम कई बार अपनी समझ के हिसाब से देखते हैं कि नहीं प्रभु रस्ते छोड़ दूंगा तो मैं देखा हूँ। इसीलिए नीति वचन बोला ना 3 में कि तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, संपूर्ण मन से ही होगा तो भरोसा। तो ये संपूर्ण मन मतलब हमें समर्पित करना वो बातें जो हमारी समझ से परे। कई बार कंफ्यूज है तो प्रभु ये कैसे होगा, तो बोलते वो तेरा काम नहीं वो मेरा काम, मैं जो बोलूँ तो कर, बाकी वो कर ले जाए। तो अक्सर ये गलती हम विश्वासियों से हो जाती है। कई बार हम अपनी समझ के हिसाब से चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। कई बार परमेश्वर की बातें जो हमें बोलता हम सुनने में सुन तो लेते हैं, पर अमल करने में कई बार हमसे उतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता जैसा हम करते हैं। और कई बार हम उसकी आवाज़ सुन भी नहीं पाते, नहीं सुन पाते। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर बहुत शोर रहता है। यदि हमारे अंदर बहुत शोर है तो हम उसकी आवाज़ सुन नहीं पाते, हल्की फुल्की थोड़ी बहुत सुनी। आपको पता है कई बार जब ढंग से न सुन पाओ तो कन्फ्यूजन भरी आवाज़, हाँ क्या बोला आपने, कन्फ्यूजन होता है, क्लियर सुनाई नहीं देता, क्लियर सुनाई नहीं देता। अभी जैसे कि कभी कितने लोगों ने ट्रेन में सफर किया, बहुत सारे लोगों ने किया। आप कभी नोट किया आपने, अगर आप बात कर रहे हो आपस में, ठीक ट्रेन में बैठो, आपकी ट्रेन चल रही है, आप बात कर रहे हो, उधर ब्रिज आ गया, पुल आता है, तब भी बड़ी तेज आवाज़ आती है, तो भी शांत होना पड़ता है क्योंकि हमारी आपकी आवाज़ से ज़्यादा पुल में चलने की आवाज़, वहाँ चुप रहना पड़ता है, इंतजार करना पड़ता है। गया फिर आपकी ट्रेन जा रही है, उधर से दूसरी ट्रेन स्पीड से निकलती है, तब उसकी आवाज़ इतनी तेज आती है कि शांत रहना पड़ता है, या फिर बहुत तेज। पॉइंट ये बोलने का कि जब आप बात कर रहे हो धीरे धीरे एक दूसरे की सुन रहे हो, और बाहर से एक तेज आवाज़ आई, उसने आपकी आवाज़ को दबा दिया है, दबा दिया। तो ऐसे में क्या होता है, शांत रहने की, उसको गुजर जाने दो, फिर शांत हो जाओ, तब बात। दूसरी चीज़, दूसरा बात, अगर छोटी आवाज़ है, धीमी आवाज़, अगर कहीं बहुत तेज कुछ बज रहा है तो भी दिक्कत होती है।
तो जो बाहर शोर शराबा है, जो मतलब जो बड़ी आवाज़ है, जब तक वो शांत नहीं होगी तब तक हम धीमी आवाज़ को सुन नहीं पाएंगे। परमेश्वर की आवाज़ धीमी है। वो अगर हमारे अंदर बहुत शोर शराबा है, बहुत चीज़ें हो रही, तो कई बार वो बात करेगा पर हम सुन नहीं पाएंगे। तो शांत रहने की जरूरत। और शांत कैसे होंगे? जब तक विश्वास नहीं रखें, जब तक पूरी तरीके भरोसा नहीं रखें, जब तक हम वचनों के अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे, सोचेंगे नहीं उसके अनुसार, तब तक शांत नहीं होंगे। क्योंकि शोरगुल तो बहुत है, आवाज़ तो बहुत आ रही है, दिमाग में बहुत, पता दुनिया में जितना ज़्यादा शोर है उससे कहीं ज़्यादा शोर यहाँ रहता है। इंसान के माइंड में बहुत शोर रहता है, बहुत मन में बहुत कुछ चलता है। तभी परमेश्वर बोलता शांत है, जो मुझ पर विश्वास करो, यदि मुझ पर विश्वास रखो तो तुम कर पाओ। तो अगर हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर है। और पवित्र आत्मा की आवाज़ जो वो धीमी, तो धीमी आवाज़ हम सब जानते हैं इस बात। और इसके लिए उसको विश्वास के साथ और समर्पण के साथ सुनना पड़ता है, शांत रहकर। यीशु ने बोला मैं तुम्हें अपनी शांति दिया जाता हूँ, मैंने क्या है, तो उसके वचन मुंह से निकलता पूरा होता है। अंजीर के पेड़ के लिए बोला तुरंत हो गया, उत्पत्ति पढ़ के देखो, जो कुछ बोला सब तुरंत हो गया। तो हम शांत रहते। मूसा जब मिलेगा पहाड़ पर परमेश्वर को 2-3 बार मिला, तो अब एक सवाल है, परमेश्वर ने मूसा को पहाड़ पे क्यों बुलाया मिलने के लिए? वो बेचारा बूढ़ा आदमी 80 साल का, आप सोचो 80 साल का, इतनी ऊपर 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ के जा रहा है। परमेश्वर बोलता ऊपर आ, मैं तुझसे बात करूँ। वो नीचे नहीं आ सकता, कहने वाले परमेश्वर की तरह लगेगा नीचे, मगर परमेश्वर नीचे नहीं आ रहा। क्यों? क्योंकि नीचे शोर भी है, नीचे मंडली है। मूसा तो सुन नहीं पाए, कभी ये देखे कभी वो देखे कभी वो देखा, तो मेरी बात समझ नहीं पाए। तो ऊपर आ, ऊपर आ, यहाँ कोई नहीं, यहाँ कोई, यहाँ तू और मैं बस, फिर तो मेरी आवाज़ ये पॉइंट। हमें अपने आप को शांत समय देना है परमेश्वर के साथ। रात हो सकती, दिन हो सकता, सवेरा हो सकता, दोपहर हो सकती, कोई भी समय होने दो। बाहर की आवाज़ें तो जैसे तैसे अपने अंदर की आवाज़ें, दिमाग में जो दिल में आवाज़ें चल रही, इनको कम करके परमेश्वर के साथ समय बिता बहुत जरूरी है, तब हम सुन पाए। एलिया है, बहुत फेमस है एलिया घटना है, पता है ना? एलिया के विषय परमेश्वर का वचन कहता है कि जब एलिया परमेश्वर के सामने गया तो वहाँ पर आग आई, भूकंप आया, आंधी आई, और तीनों में परमेश्वर ने सबने पढ़ा है ना, जब उसके आज और इजबेल के डर के मारे भाग रहा था वो, ये आपको मिलेगा, ये पहला राजा 19 अध्याय। तो यहाँ पर लिखा है कि पहले आंधी आई, भूकंप हुआ, फिर आग आई। आंधी में भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं, भूकंप में भी परमेश्वर की आवाज़ नहीं, आग आई, आग में भी परमेश्वर की आवाज़। इसके 3 घटनाएं होने के बाद में वचन कहते हैं एक धीमी आवाज़ है। अगर आप पढ़ के देखो, जैसे वो आवाज़ आई बस एलिया ने इसे ज़्यादा डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि वो समझता था कि वो अपवित्र है, वो जानता था कि अपवित्र है, परमेश्वर पवित्र मैं देखूंगा नहीं। तो उसे डर भी था कि परमेश्वर को देखेगा तो मर जाए, पर ढक लिया अपने आप को और शांत होकर के गुफा के बाहर निकल के जाके चुपचाप खड़ा हो गया था कि प्रभु गया। तो परमेश्वर की आवाज़ शांत है, वो शोरगुल में ये सब चीज़ों में नहीं सुनाई देती। इसीलिए यीशु मसीह को भी देखो, वो पहाड़ पे चले गए, वो पहाड़ पर चले जाते। किस चीज़ के लिए? परमेश्वर के अपने पिता की आवाज़ सुनने, बातचीत करने, बहुत जरूरी है। और ये वही देखिए, अगर हम विश्वास रखते हैं तभी ये चीज़ें करेंगे और तभी हमारे जीवन में परमेश्वर के सामर्थ्य प्रकट हो पाएगी। उसने क्या बोला? मेरे पर विश्वास रखते हैं, पहाड़ हट गया। पहाड़ में आप जिन चीज़ों से गुजर रहे वो चीज़, हाँ उसमें भी विश्वास रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि तुरंत शायद ना हो। यीशु ने बोला अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया, पर चेलों ने बोला, और मुझे नहीं पता किसी चेले ने ट्राई किया नहीं ट्राई किया हमारा, तो वो आपने क्या मैं भी करके देखता, मुझे नहीं पता किया नहीं किया, पर उससे बड़े बड़े काम चेलों ने भी किया है, मगर उसके लिए विश्वास रखने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि जब हम स्वाभाविक सोच से निकल करके परमेश्वर के वचन के अनुसार सोचेंगे कि परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकला है वो पूरा होता ही है और होगा ही होगा।
और परमेश्वर का तरीका चाहे जो भी हो वो हमारी भलाई के लिए, चाहे वो हमें समझ में आए, चाहे वो ना आए, चाहे हमारी इच्छा अनुसार हो, चाहे हमारी इच्छा अनुसार ना हो, चाहे उसका तरीका हमें कष्ट ही क्यों ना दे, पर अगर परमेश्वर हमसे बोल रहा है वो करने के लिए तो मैं करूँगा क्यों, क्योंकि वो हमारे लिए है। जब इस तरीके से हम विश्वास करते हैं और उसके वचन पर भरोसा रखते हैं तो फिर परमेश्वर का कार्य हमारे जीवन में दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन कभी फेल नहीं होता। इसाया का 55 10 और 11, 10 और 11 क्या कहता है? जिस प्रकार वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर उपज उग जाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। कहता है उसी प्रकार से मेरा वचन होगा, उसी प्रकार से मेरा वचन होगा जो मेरे मुंह से निकलता है। वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वो पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा वो काम करेगा। कहने का मतलब ये कि परमेश्वर का वचन कभी खाली नहीं जाता, हमें विश्वास करने की जरूरत है। चेलों ने पूछा, प्रभु ये कैसे हो गया? वो देख के हैरान हो गए, अंजीर के पेड़ को कैसे हो गया? यीशु ने बोला, तुम भी कर सकते हो, बस फेथ रखो, बस तुम विश्वास रखो। पतरस की बात कर रहे थे ना, पतरस की बात। पतरस ने उत्सुकता बस बोल दिया था, प्रभु मैं भी हूँ, पानी पर चलने के बाद, प्रभु मैं भी हूँ, क्योंकि यीशु को आते हुए देखा था। कई लोग बड़े उत्सुक हो जाते हैं, अच्छी बात है, पर उस समय उसने आगे पीछे सोचा नहीं। पतरस ने, प्रभु मैं भी आऊँ? यीशु ने बोला ठीक है आ जाए, नो प्रॉब्लम आ जाए। अब ये फेथ से यीशु की तरफ देखता हुआ कि मैं भी मतलब जा सकता हूँ, और ये गया कई बार। यीशु ने बोला आ जाए, गया, ये उत्सुकता बच गया। बोलने मतलब क्या है मेरा? बोलने मतलब ये है, कई बार ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। मान लो यदि आप पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आगे रास्ता खत्म हो गया, तो आप पुकारते हो प्रभु मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ? तो परमेश्वर कहता है आगे बढ़। बोलते प्रभु मैं नहीं बढ़ सकता, क्यों? आगे खाई, आगे एक कदम बढ़ाया तो नीचे गिर गया। फिर भी अगर परमेश्वर बोलता है तो आगे बढ़, इसका मीनिंग पता क्या है? या तो वो आपके पैरों के नीचे जमीन ला देगा, या फिर आपको पंख दे देगा, पर आपको गिरने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसने कहा है तो आगे बढ़। मीनिंग ये है कि विश्वास की इस राह में कितना भी ऊंचा पहाड़ होने दो, अगर परमेश्वर बोल रहा आगे बढ़ और आप बढ़ते हो तो फिर आपको ये उसका इसीलिए याकूब कहता है मांगो पर संदेह ना करो, संदेह ना करो, क्योंकि संदेह रखने वालों को कुछ मिलेगा नहीं। इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर हम संदेह रखेंगे तो परमेश्वर में कुछ कमी नहीं मिलेगा। हमारे अविश्वास में भी हमारी मदद करता है। कहीं अविश्वास की कमी है, प्रार्थना करो परमेश्वर मेरी मदद कर, मैं इस जगह विश्वास नहीं रखता, मदद करेगा वो, सहायक। हर क्या बोला उसने कि मैं इस चीज़ में मदद नहीं करूँगा, सब नहीं कर, हर चीज़ में वो मदद करेगा। हमें विश्वास है तो नहीं करेगा। यीशु मसीह ने उम्मीद की थी इस अंजीर के पेड़ इसमें कुछ मिलेगा, तो हमसे आपसे भी उम्मीद करते हमारे जीवन से उसे फल आने चाहिए। पर कई बार हम गिरते हैं, और वो बोलता है तुम मदद मांगो, मैं हूँ तुम्हारा सहायक। प्रार्थना इसीलिए बोला कि विश्वास से प्रार्थना करो। जब हम करते हैं तो हमारे साथ वो साथ साथ चलता और दौड़ के आता। तो इसलिए संदेह करने की जरूरत नहीं, संदेह ना करो। पता मरकुस के जब मैं भी पढ़ा था शुरुआत में मरकुस के शुरुआत में नहीं, मरकुस के 5 अध्याय में एक आराधनालय के सरदार की बेटी मर जाती है, आराधनालय के सरदार की बेटी मर जाती है, और उससे यीशु ने क्या बोला? तो धीरज रख, सिर्फ विश्वास रख, तो फेद रख, वो जी जाए। तो हमें फेद रखने की जरूरत है, हमें विश्वास रखने की। परमेश्वर यदि विश्वास रखते हैं तो हमारे लिए मार्ग तैयार है। हमारी हर समस्या में हर समय हमारा मदद है। हम पुकारते हैं और दौड़ के आते हैं। मगर हाँ, उत्तर के लिए कई बार हम लोग बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत उत्सुक रहते हैं। उत्तर कैसा है? प्रभु जो मैं सोच रहा हूँ आपको पता है ना, आपको पता मैं क्या सोच रहा हूँ? प्रार्थना तो मैं कर रहा हूँ, पर क्या सोच रहा हूँ कि इस तरीके से होना चाहिए, मेरे दिमाग में है प्रभु, आप वैसे ही कर दे रहे हैं। ये समर्पण नहीं। हम प्रार्थना में जाते हैं प्रभु जैसा आप चाहो, और जैसा वो बोलता वैसा करते हैं, फिर हम उसके काम को करते हैं। तो हमारा सहायक हो, हमारा मददगार, हमसे प्रेम करता है। जैसे पास्टर शिवानी ने बोला कि वो दौड़ के आता है, उसको पसंद है किस बात पर? उसको पसंद है हमारी आपकी मदद करना,
इसलिए उसे तो परमेश्वर वो हमें गिराता नहीं, पर अगर हम गिर भी जाते कहीं फेल भी हो जाता तो हमें ऊँचा उठा क्यों वो करता है कि हमसे आपसे वो प्रेम करता है। वो क्रूस पर मरा था ताकि वो हमें आपको बचा सके, उसने हमें आपको बचाया, उसने हमें आपको जीत लिया, अपना लहू दे करके हमारे आपके पापों को धोया, तो प्रेम करता है। इसलिए वो यीशु ने बोला कि संदेह मत करो, विश्वास से करो। तो जब हम विश्वास से कदम बढ़ाते हैं तो हम परमेश्वर के कामों को देख पाते हैं। आइए प्रार्थना करें। मेरे परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपके दया के लिए, आपकी करुणा के लिए। प्रभु हम पापी थे तब प्रभु आपने हमें बचाया परमेश्वर, और आपने हमें अपने लहू से धोया। आपने छोड़ा नहीं, किसी भी परिस्थिति में आपने छोड़ा नहीं। आज भी परमेश्वर प्रभु जब हम पुकारते हैं तो आप आते हो, आप मदद करने आते हो परमेश्वर। प्रभु आप हमारी सहायता करें, कई आपकी देह है और हर व्यक्ति किसी न किसी समस्या से गुजर रहा है परमेश्वर। प्रभु प्रार्थना करके आप सहायता करो, मदद करो, बीमारों को चंगाई दो, जिनके पास काम की घटी से काम हो, जिनके शरीर में दिक्कत है प्रभु यीशु की परमेश्वर शारीरिक दिक्कत को ठीक है। परिवारों में प्रभु आपस में प्रेम रहे प्रभु यीशु, आपके वचन में आपके देह में परमेश्वर पिता अच्छी परिस्थिति में बढ़ते जाए। धन्यवाद देते परमेश्वर। प्रभु हम सब विश्वास से चले परमेश्वर। कई बार ऐसी चीज़ें होती है जहाँ पर विश्वास कर पाना कई बार मुश्किल हो जाता है, तो परमेश्वर आप मदद करते हैं, उसमें भी सहायता करते हैं। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा होती है। धन्यवाद देते, आगे के समय को आपके हाथों में धन्यवाद देते, उद्धार करता है इसको नाम के नाम। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन में, क्या तुझे करते हैं हम अपने जीवन में। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम, सुनकर तेरा नाम हम करते हैं प्रणाम। उठे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, उठे सारे बंधन करूँगा मैं वंदन, क्योंकि तू महान है, क्योंकि तू महान है।
सारे मन से। तो यीशु ने क्या बोला? विश्वास करो और संदेह ना करो। संदेह संदेह क्यों आता है? संदेह परिस्थितियाँ पैदा करती है और कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारी समझ से परे होती है। चेलों ने क्या देखा? अरे पेड़ हरा भरा था, कैसे सूख गया? अगर सोचो, अगर इसके पहले भी किसी के कहने से पेड़ सूख रहा होता तो आश्चर्य नहीं था, क्योंकि उन्हें पता है पेड़ कभी सूखता नहीं, अपने आप सूखता बहुत दिन बाद, फिर अचानक कैसे सूख गया? तो यीशु ने उन्हें सिखाया ये बात कि विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रखोगे तो तुम्हारे जीवन में भी तो बड़े बड़े काम कर पाओगे और अपने जीवन में अद्भुत सामर्थ्य। हाँ, कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती है जहाँ पर विश्वास रख पाना मुश्किल है, पर उसमें भी हमें विश्वास रखने की जरूरत है। परमेश्वर उसमें हमारी सहायता करता है, हमारा काम। पर हमारा जो स्वाभाविक मन है, जो स्वाभाविक सोच विचार, वो रुकावट लेके आएगा। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, कैसे कूदेगा नीचे खाएंगे। मन आपका, क्योंकि हम जो चीज़ देखते चले आ रहे हैं, जैसा होते हुए देखते चले आ रहे हैं, हम उन्हीं चीज़ों पर विश्वास करते हैं। मतलब हमारा स्वाभाविक मन, स्वाभाविक स्वभाव वही हमें कहता है विश्वास करने के लिए। पर जब इससे आगे हम मसीह की सामर्थ्य को देखते हैं तो फिर हम उसके कार्य को देख पाते हैं और अद्भुत कामों को देख पाते हैं। तो वो परमेश्वर हमारा, अच्छी बात यह है कि वो हमारी सहायता के लिए तैयार है। हमारे अविश्वास में भी जब हम मदद मांगते हैं तो मदद करते हैं, गिरते हैं तो उठाते हैं, कि अच्छी बात नहीं है। फेल हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। यीशु को छोड़ के सारे फेल ही हुए। हाँ, कोई ऐसा नहीं रहा धरती पर जो नहीं पूरी तरह से हाँ हो गया। और उसने आधा नया नहीं मिला, वो भी कई बार मिला। मगर परमेश्वर मदद कर, परमेश्वर मदद कर। हम गलती करते हैं तो परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, मदद मांगते हैं, उससे बाहर निकालते हैं, वो मदद करते। दलदल से निकालने के लिए यीशु आया, आज भी हमारी सहायता मदद करता है हर परिस्थिति में, हर समय पर। और हमें विश्वास की जरूरत है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, इसलिए हमें विश्वास से प्रार्थना में जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि इसीलिए उसने हमें आपको बताया है कि हमारे अंदर फल है। क्योंकि पेड़ में क्या नहीं मिला उसे? फल। निराश हुआ। तो हमारे जीवन में अगर फल नहीं मिले तो एक निराश हो। ऐसे सेवरी ने बात और बोली, यीशु मसीह हमसे मतलब परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। सुनो, ये मेरे लिए भी थोड़ा सा टचिंग था। उन्होंने बोला परमेश्वर प्रेम करता है तो वो खुश नहीं है। प्रेम करता है पर हमारे स्वभाव से प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं है। आप समझ कर, प्रेम ठीक है, इधर प्रेम ये इसकी माँ इससे प्रेम करती है, पर ये कुछ ऐसा करे हमेशा इसकी माँ दुखी हो सकती है। प्रेम आप समझ पा रहे, मैं समझता समझ गया। तो कई बार परमेश्वर हमसे प्रेम तो करता है पर कई बार खुश नहीं होता, ऐसे जरूरी। तो इसलिए हमें विश्वास से चलना है। तो जब विश्वास से चलते हैं तो फिर हमारे जीवन में भी अद्भुत काम होता है। तो परमेश्वर की इच्छा को देख पाते, अपने जीवन में फल भी हम प्राप्त करें और वो हमसे खुश भी होता है। तो चलिए प्रार्थना करते हैं। घर परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपके करुणा दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो परमेश्वर। धन्यवाद आपके अद्भुत इस समय के लिए, धन्यवाद संदेश के लिए परमेश्वर, धन्यवाद इस देह के लिए परमेश्वर, धन्यवाद आपकी सहायता मदद के लिए। हमेशा प्रभु हमारे लिए तैयार रहने के लिए धन्यवाद। हमें कुछ नहीं है प्रभु, और परमेश्वर प्रभु आप प्रेम करते हैं। जब हम पुकारते हैं आप आते हो। धन्यवाद प्रभु इसलिए आपके देह परमेश्वर पिता। तो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता आपके लोग आपके नज़दीक रहेंगे, विश्वास से चलने में प्रभु मदद करो, सहायता करो प्रभु। तकलीफ में, परेशानियों में, कष्टों में निकलने के लिए प्रभु यीशु पिता आप ही मार्ग हो परमेश्वर। तो प्रभु प्रार्थना करते हुए सब में सहायता मदद करो प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु जिनको तकलीफ है प्रभु, जो बीमार हैं प्रभु, इसको प्रार्थना करते अपनी चंगाई देना परमेश्वर पिता। और जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट है प्रभु आप सहायता करो, आप भरपूरी हो। धन्यवाद देते आपकी महिमा हो, सारा आदर गौरव महिमा आपको। धन्यवाद देते उद्धार करता है इसलिए प्रभु आप